दोस्तों तारीख आज 28 जून 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बंद होगी कई बैंकिंग सुविधा, ट्रेन किराया बढ़ेगा, एटीएम से केस निकालने पर ज्यादा चार्ज लगेगा, पैन कार्ड बनवाने के नियम और क्रेडिट कार्ड से संबंधित रूल्स में होगा बदलाव। 1 जुलाई से बदल जाएंगे आम आदमी से जुड़े कई नियम। भारत अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील की उम्मीद, राष्ट्रपति ट्रंप बोले हमने कल ही चीन के साथ डील साइन किया, भारत के साथ होने वाली है। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरती की। ओडिशा के पुरी में रथ में बैठे भगवान, 9 दिन के प्रवास पर निकले जगन्नाथ। वहीं उदयपुर में करीब 80 किलो चांदी के रथ में सवार हुए भगवान। पीएम मोदी ने रथ यात्रा की दी शुभकामनाएं। केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड के कारण कई यात्री फंसे। अहमदाबाद सूरत में बाढ़ से घरों में घुसा पानी। देश भर में सामान्य से 12% ज्यादा बारिश, सभी राज्यों में आज बारिश का अलर्ट। वहीं हिमाचल जम्मू में बादल फटने से 8 लोगों की मौत। गुजरात के अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान डीजे और सीटी की आवाज से बेकाबू हुए 3 हाथी बैरिकेड तोड़कर सकरी गली में भागा। अफरा तफरी में 4 लोग घायल, वन विभाग ने काबू किया। बिहार में कांग्रेस की क्या औकात, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को दी चुनौती, बोले बिहार में अपने दम पर लड़कर दिखाएं विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव काफिले की गाड़ियों में भरा पानी, मिला डीजल, एक के बाद एक 19 कारें बंद। इंदौर से दूसरी मंगवाई। रतलाम में पेट्रोल पंप सील, सीएम बोले सभी पेट्रोल पंप की जांच हो। टाटा ग्रुप का बड़ा कदम, खर्च करेगा 500 करोड़। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवारों के लिए बनाया ट्रस्ट। सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान नायब सरकार, हरियाणा में लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, 2 लाख लोगों को मिलेगा फायदा, 1 अगस्त से होगी प्रभावी। अब 18 दिन पहले ही पता चल जाएगा मॉनसून का मूड। आईआईटी दिल्ली ने बनाया नया एआई मॉडल जो मॉनसून के आने का अनुमान 18 दिन पहले ही बता सकता है। यह तकनीक मौजूदा मौसम पूर्वानुमान मॉडल से तेज है। भारत के एयर डिफेंस की खुफिया जानकारी दे रहा था चीन, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने किया बड़ा खुलासा। अहमदाबाद ट्रेन क्रैश जांच टीम में यूएन अफसर नहीं होगा शामिल, मोदी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव ठुकराया, ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर हुआ। शुभांशु शुक्ला 28 घंटे सफर करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे। यहां पहुंचने वाले पहले भारतीय, एंट्री के बाद आईएसएस क्रू मेंबर से मिले। पहलगाम आतंकी हमले का दिखा असर, केवल 85,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा पर जाने की जताई इच्छा, पिछले साल 5 लाख से अधिक हुए थे शामिल। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर हो रहा फ्रॉड, लोगों से 5,000 का डिपॉजिट मांग रहे जालसाज, दूरसंचार विभाग ने कहा नोटिस फेक है। जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे को लेकर सियासत तेज, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कुर्सी छोड़ने को तैयार, बीजेपी बोली ड्रामा कर रहे हैं सीएम। भारत का एक्शन, ड्रैगन की बड़ी टेंशन, सीबीआईसी ने चीन ताइवान से आने वाली प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों समेत कई चीजों पर लगाया एंटी डंपिंग शुल्क। ऑपरेशन चक्र 5 के तहत सीबीआई का बड़ा एक्शन, 700 से ज्यादा बैंकों में मिले 8.5 लाख फर्जी अकाउंट, 9 आरोपी गिरफ्तार। ईरान इजराइल युद्ध से बेनकाब हुई मुस्लिम देशों की एकता, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रही इस्लामिक सहयोग संगठन जैसी संस्थाएं। एआई से छात्रा का पिता के साथ बनाया अश्लील वीडियो, जयपुर की पीड़ित और उसकी मां को रेप की धमकी, ऑनलाइन गेमिंग में हुई थी दोस्ती। भाषा विवाद पर 5 जुलाई को उद्धव राज की संयुक्त रैली, 20 साल बाद दोनों मंच पर साथ आएंगे नजर। पूर्व सीएम उद्धव बोले महाराष्ट्र में लैंग्वेज इमरजेंसी। गांवों से ज्यादा शहरों में बिजली चोरी, 30,000 कार्रवाई पर पकड़ी 90 करोड़ की चोरी, बिजली कंपनियों का घाटा 1 लाख करोड़ के पार। डिस्चार्ज होने से पहले ही मिलेगा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, राज्यों को जारी हुआ ऑर्डर। आज सोना 1375 रुपए सस्ता होकर 95,784 रुपए पर आया। चांदी की कीमत 1957 रुपए घटी। इस साल सोना 20,000, चांदी 21,000 महंगी हुई। राजा हत्याकांड आरोपी आकाश और आनंद बयान से पलटे, शिलोंग पुलिस का दावा हमारे पास पर्याप्त सबूत, सभी एफएसएल रिपोर्ट आना बाकी है। अब छुट्टी लेना हुआ आसान, दरअसल बिहार सरकार ने शिक्षकों की छुट्टी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया है। अब शिक्षक 10 तरह की छुट्टियों के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। कर्नाटक के चामराज नगर में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील के लिए दलित महिला की नियुक्ति के बाद 22 में से 21 बच्चों ने स्कूल से नाम कटवाया। प्रशासन ने कहा छुआछूत करने वालों पर होगी कार्रवाई।
आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट के 6 नियमों में किए बदलाव ताकि खेल को ज्यादा तेज, निष्पक्ष और रोचक बनाया जा सके। टेस्ट में 60 सेकंड में ओवर शुरू करना होगा। 2 बॉलिंग के बाद 5 रन काटे जाएंगे। वनडे और T20 फॉर्मेट में ये नियम 2 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। बाइक स्कूटर पहले की तरह टोल फ्री रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में 15 जुलाई से टैक्स लगाने की बात कही गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और NHAI ने कहा, ये फेक न्यूज। 2 व्हीलर चलाने वालों को पहले की तरह ही टोल टैक्स से छूट मिलती रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारना चाहता था इजराइल। नेतन्याहू के मंत्री बोले, मौका नहीं मिला। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, किसी विदेशी भाषा का विरोध नहीं, हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी। पहले कहा था, देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द शर्म आ जाएगी। 1 जुलाई को होगी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। अमेरिका करेगा मेजबानी। भारत समेत ऑस्ट्रेलिया और जापान होंगे शामिल। इस दौरान सुरक्षा, समृद्धि और तकनीक पर होगी बात। हिमाचल पर्यटन निगम के होटलों में 40% तक मिल रहे डिस्काउंट। 2000 का कमरा 1200 में मिलेगा। 15 जुलाई से 12 सितंबर तक मिलेगी छूट। पर्यटन निगम ने मॉनसून सीजन के लिए किया डिस्काउंट का ऐलान। बागेश्वर सरकार की जिंदगी पर हुआ शोध। न्यूजीलैंड के मैसे विश्वविद्यालय की टीम ने 3 दिन तक समझी बारी किया। अंत में शास्त्री जी ने उन्हें बालाजी की पट्टिका पहनाकर दिया आशीर्वाद। SCO ज्वाइंट स्टेटमेंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साइन नहीं करने पर जयशंकर ने किया समर्थन। पाक को लेकर बोले, एक देश चाहता था, बयान में आतंकवाद न आए। आप जानते हैं वो कौन है। लोग जेल में, देश डर में और परिवार सत्ता में। आपातकाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गांधी परिवार को घेरा। कहा, आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय। क्या कांग्रेस ने इसके लिए कभी देश से माफी मांगी है? तेजस्वी यादव के लिए गुड न्यूज। कांग्रेस ने किया सरेंडर। कन्हैया कुमार ने किया ऐलान। बोले, बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिला बहुमत तो आरजेडी से होगा सीएम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनकाउंटर। 1 आतंकी मारा गया। 4 आतंकियों का ग्रुप पिछले साल से इलाके में छिपा। दोनों तरफ से फायरिंग जारी। भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की उम्मीदों को लगा झटका। नए IOC अध्यक्ष ने बोली प्रक्रिया पर लगाई रोक। हालांकि भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी शहर का नाम तय नहीं किया है। नोएडा का वृद्धाश्रम सील। नर्क से भी बदतर हालत में मिले बुजुर्ग महिला के बंधे थे हाथ। वीडियो वायरल होने के बाद महिला आयोग और पुलिस ने 39 लोगों को बचाया। भारतीय मूल्यों के खिलाफ है लिव इन रिलेशनशिप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई चिंता। कहा, पुरुष तो लिव इन रिलेशनशिप के बाद भी शादी कर सकता है, लेकिन महिला के लिए जीवन साथी ढूंढना मुश्किल होता है। सतलुज यमुना लिंक नहर पर हरियाणा पंजाब को केंद्र से आया लेटर। दोनों मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया। 10 जुलाई की तारीख दी। 46 साल से जल बंटवारा अटका। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने खरीदी नई बुलेट प्रूफ कार। लग्जरी SUV में खास फीचर, आर्म्ड पैनल और ग्लास लगे। कीमत करीब 3.40 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश की 90 डिग्री वाली सड़कें देख हैरान हुए किरण रिजिजू। केंद्रीय मंत्री ने शेयर किया वीडियो। बोले, कोई गिरा तो हड्डी भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में नौसेना मुख्यालय से पकड़े गए विशाल यादव से पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। दफ्तर से बाहर आते थे गोपनीय दस्तावेज। महिला हैंडलर ऑपरेशन सिंदूर का प्लान पूछती थी। जंग खत्म, लेकिन फोर्डो से गायब 400 kg एनरिच यूरेनियम पर घमासान हुआ शुरू। इजराइल बोला, ईरान को यूरेनियम हैंडओवर करना ही होगा। राहुल गांधी किताब को लेकर घूमते फिरते रहते हैं। संविधान बचाने की दुहाई देते हैं। उन्हें कांग्रेस का इतिहास पढ़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कसा तंज। कहा, लोकतंत्र और वंशवाद एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। यूपी में कथावाचक की पिटाई पर मचा बवाल। इटावा के CEO इंस्पेक्टर पिस्टल लेकर दौड़े। वहीं यादव संगठनों ने थाना घेरा। पुलिस पर किया पथराव और गाड़ी तोड़ी। बिहार में साजिश करने वाले होंगे बेनकाब। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा, कोई मुझे पिंजरे में कैद नहीं कर सकता। मैं किंग मेकर की भूमिका में रहूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रही सियासी बिसात। सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में बसपा पार्टी सुप्रीमो मायावती बोली, हम सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। आंसू प्रगट और किक्की का इस्तीफा हुआ मंजूर। लुधियाना उपचुनाव में हार के लिए जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने जानकारी की शेयर। शादी व पूजा पाठ कराना ब्राह्मणों का काम। इटावा में कथावाचक की पिटाई और सिर मुंडवाने पर बोले योगी सरकार के मंत्री OP राजभर। हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र करते हुए राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत बोले, अमित शाह, गजेंद्र शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान ने हमारी पार्टी में पैसे बांटे थे। मेरे पास इसके सबूत है। मेरी सरकार गिराने की साजिश रची थी।
पंजाब में डबल मर्डर, गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की गोली मारकर हत्या, एएसआई के बेटे को भी उतारा मौत के घाट। हरियाणा के 2 गैंगस्टरों ने ली जिम्मेदारी, लॉरेंस के विरोधी बबिहा गैंग से जुड़े। एयर इंडिया का विमान कोलकाता लौटा, एक यात्री के बीमार होने के बाद उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद की लैंडिंग। बिहार में बागमती नदी का बढ़ रहा जलस्तर, बाढ़ नियंत्रण के लिए हुआ कमेटी का गठन। वहीं राजधानी पटना में पहली बारिश में बह गई 78 लाख की सड़क, अब घरों में घुस रहा वर्षा का पानी। कई और विभागों का आपस में विलय करेगी पंजाब की मान सरकार, वित्त मंत्री हरपाल चीमा बोले हर साल 2.5 करोड़ से अधिक की होगी बचत। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हुए नुकसान की रिपोर्ट हुई लीक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा चलाया जाए केस। खुला विरोध और चौतरफा थू, अब दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 की हीरोइन नीरू बाजवा ने भी हटाए फिल्म के पोस्टर, बढ़ती जा रही विरोध की आंधी। पंजाब में ड्रग केस में फंसे अकाली नेता विक्रम मजीठिया की बड़ी मुश्किलें, नई एफआईआर की तैयारी, पूर्व डीजीपी देंगे बयान, अधिकारियों को धमकाने का आरोप। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, IBJ के अनुसार सोना 1034 रुपए सस्ता होकर 96,135 रुपए पर आया। वहीं चांदी की कीमत 350 रुपए घटी। इस साल सोना 20,000, चांदी 21,000 महंगी हुई। भारत अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील की उम्मीद, राष्ट्रपति ट्रंप बोले हमने कल ही चीन के साथ डील साइन की, अब भारत के साथ होने वाली है। JSW MG की कारें 1 जुलाई से 1.5% होगी महंगी, कंपनी ने 7 महीने में दूसरी बार बढ़ाई कीमतें, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ाने के कारण लिया फैसला। आधार पैन कार्ड से लेकर ATM चार्ज 1 जुलाई से होंगे 5 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। बाइक स्कूटर पहले की तरह टोल फ्री रहेंगे, मीडिया रिपोर्ट्स में 15 जुलाई से टैक्स लगाने की बात कही गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और NHAI ने कहा यह फेक न्यूज। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर हो रहा फ्रॉड, लोगों को 5,000 का डिपॉजिट मांग रहे जालसाज, दूरसंचार विभाग ने कहा नोटिस फेक है। हफ्ते की आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 200 अंक ऊपर 84,000 के करीब पहुंचा, निफ्टी में भी 50 अंक का आया उछाल, मेटल और सरकारी बैंकिंग शेयरों में रही तेजी। शुभांशु शुक्ला 28 घंटे सफर करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे, यहां पहुंचने वाले पहले भारतीय एंट्री के बाद ISS क्रू मेंबर से गले मिले। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। IOC ने 2036 ओलंपिक की बिडिंग प्रोसेस रोकी, प्रेसिडेंट ने कहा मेजबान चुनने का सही समय नहीं, भारत ने 8 महीने पहले दावेदारी पेश की थी। ICC ने क्रिकेट के 6 नियमों में बदलाव किए, टेस्ट में 60 सेकंड में ओवर शुरू करना होगा, 2 वार्निंग के बाद 5 रन कटेंगे। वनडे और T20 फॉर्मेट में ये नियम 2 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। लीड्स टेस्ट में टीम इंडिया की हार पर भड़के मोहम्मद शमी, गेंदबाजों को लगाई फटकार, बोले गेंदबाजों को जसप्रीत बुमराह से सीखना चाहिए और उन्हें मैदान में पूरा सपोर्ट करना चाहिए। दूसरे टेस्ट से पहले जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड टीम में हुए शामिल, 4 साल पहले पिछला मैच खेला था भारत के खिलाफ, 2 जुलाई से बर्मिंघम में होगा मैच। ग्लेन मैक्सवेल की कप्तानी और वोसीगटा ने जीता लगातार 5वां मैच, नाइट राइडर्स को मिली हार, आंद्रे फ्लेचर का शतक हुआ बेकार। पाक क्रिकेटर अब्बास ने ईशान के साथ फोटो शेयर की, दोनों काउंटी चैंपियनशिप में नोटिंघमशायर के लिए खेल रहे ईशान ने 87 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव की जर्मनी में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी हुई, फोटो पोस्ट कर दी जानकारी, लिखा सर्जरी के बाद रिकवरी कर रहा हूं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। नीरू बाजवा ने हानिया आमिर को किया अनफॉलो, सरदारजी 3 से जुड़े पोस्ट भी हटाए, फिल्म का अहम पार्ट है एक्ट्रेस। सलमान खान ने खरीदी बुलेट प्रूफ कार, लग्जरी SUV में खास फीचर, आर्म्ड पैनल और ग्लास लगे, कीमत करीब 3.40 करोड़ रुपए। रोटी को तरसे घाटों पर गाने भी गाए, पुलिस ने आतंकी समझकर पीटा, मनोज तिवारी ने संघर्ष से कमाया नाम और कहलाए भोजपुरी के अमिताभ बच्चन। काजोल ने बताया खुशहाल शादी का फॉर्मूला, बोली हम अगर एक जैसे होते तो कब के अलग हो जाते। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे बनने वाली है मां, लाफ्टर शेफ 2 के लेटेस्ट प्रोमो में बोली मैं प्रेग्नेंट हूं, भाग नहीं सकते, फैंस हुए खुश। हानिया आमिर के सपोर्ट में उतरी राखी सावंत, सरदारजी 3 की क्लिप शेयर कर पाक एक्ट्रेस को बताया अपनी फेवरेट पोस्ट पर भड़के यूजर्स। वो 2 के 3 पोस्टर जारी, ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर NTR का दिखा एक्शन अवतार, 14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म।
तलाक की खबरों के बीच भड़की एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा बोली, मेरे नाम पर झूठी बातें न फैलाएं, मेरा जीवन आपका कंटेंट नहीं है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी, केरल में रेड अलर्ट, मनाली में बाढ़ जैसी हालत, राजधानी दिल्ली में टूटेगा बादलों का सन्नाटा। देश में अब तक 147 mm बरसात, सामान्य से 12% हुई ज्यादा। सभी राज्यों में आज बारिश का अलर्ट। वहीं हिमाचल जम्मू में बादल फटने से 8 लोगों की मौत। हिमाचल में बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। आज शिमला समेत 7 जिलों के लोग रहे सावधान, बाढ़ फिर मचाएगी तबाही। जम्मू कश्मीर में नदी नाले उफान पर, बाढ़ में बहने से भाई बहनों की मौत, बचाव में जुटी एसडीआरएफ। अब 18 दिन पहले ही पता चल जाएगा मॉनसून का मूड। आईआईटी दिल्ली ने बनाया नया एआई मॉडल, यह तकनीक मौजूदा मौसम पूर्वानुमान मॉडल से तेज है। केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड के कारण कई यात्री फंसे। अहमदाबाद सूरत में बाढ़ से घरों में घुसा पानी। दून में 5 दिन बाद खिली धूप। उत्तराखंड में अगले 12 घंटों में कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा वालों सावधान, अगले 6 दिन तक गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। राजस्थान हाईकोर्ट में चपरासी भर्ती के लिए आवेदन हुए शुरू। 5728 वैकेंसी, 10वीं और 12वीं पास करे अप्लाई। एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी में 633 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 40 साल, सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। एसएससी एमटीएस 2025 का नोटिफिकेशन जारी। ऑनलाइन भुगतान की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025, 10वीं पास करें अप्लाई। सीडीएसी में इंजीनियर के लिए निकली भर्ती। एज लिमिट 56 साल, सैलरी 1,10,000 तक। यूपीएससी सीडीएस सेकेंड का शेड्यूल जारी। 14 सितंबर 2025 को 3 शिफ्टों में होगी परीक्षा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। कार्यों को लेकर मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। सामाजिक कार्यों से आपके सम्मान और यश में वृद्धि होगी। कड़ी मेहनत से किए गए काम में बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मध्यम फलदायक रहेगा। आप खुद पर काफी ध्यान देंगे। काम के सिलसिले में काफी भागदौड़ रहेगी, लेकिन परिणाम सकारात्मक रहेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। लव लाइफ वालों के लिए दिन सुखद रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आय में वृद्धि होगी। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध बनेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा, इसलिए सावधानी बरतें। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों पर काफी ध्यान देंगे और घरेलू खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन आपको सुख की प्राप्ति होगी। शादीशुदा जातकों का दिन अच्छा रहेगा। काम में दक्षता के कारण आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और आपकी सेहत में सुधार आएगा। काम के सिलसिले में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन के लिए दिन अच्छा रहेगा। भाइयों के साथ मिलकर नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।